हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ इधर आए हैं। ये महाजनपद काल है 700 ईस्वी ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और आपका सपोर्ट चाहिए हमको बहुत। और हम ये बुक से हम एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी हमने पहले करा चुके इतनी एमसीक्यू। ये महाजनपद काल है 700 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ये इसका पहला क्वेश्चन है। हम विस्तार से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक साइड महाजनपद है, एक साइड राजधानी। इसका ये ऑप्शन सही है। एक का गांधार तक्षशिला, और बी का है सूरसेन है मथुरा में, और सी का है वत्स है कौशंबी में, और डी का है कौशल है वो श्रावस्ती। ये पहला ऑप्शन सही है इसका, ये वाला। हयक वंश किस शासक को कुंडिक कहा जाता था? ये आप वीडियो को रोक के इसका आंसर आराम से देख सकते हो कमेंट में। इसका इस दूसरे का सी ऑप्शन सही है, अजातशत्रु। ये वाला सी ऑप्शन सही है इसका, अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका बी आंसर सही है, उदयन ने। ये बी ऑप्शन सही है इसका, उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकरवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है, ये बी ऑप्शन है, कालाकोश। बी ऑप्शन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका ये दूसरा आंसर है, बेबीलोन में। ये वाला बेबीलोन। ये सिकंदर महान एवं पौरुष पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? इसका सही आंसर है झेलम नदी के, बी ऑप्शन, झेलम नदी के। किस प्रकार का मद्यपान पोट्री भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ये अपने सातवें का सी ऑप्शन सही है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ये वाला सी ऑप्शन सही है इसका। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आठवां का ये बी ऑप्शन सही है, बोचक, ग्राम बोचक। बी ऑप्शन सही है इसका। उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका बी ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही है, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, ये ऑप्शन सही है इसका। नंद वंश का संस्थापक कौन था?
इसका ए ऑप्शन सही है, महापद्मनाथ। ये वाला ए ऑप्शन सही है, महापद्मनाथ। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिच जेंड्रमिच कहा? इसका डी ऑप्शन सही है, इसका गणन। ये वाला डी ऑप्शन सही है, इसका गणन। ये रहा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? बारहवीं का ये पहला ऑप्शन है, सही है, ईरानियों द्वारा। ये वाला पहला ऑप्शन, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इनका सही आंसर बी ऑप्शन है, यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत द्रक्षपी बनाया? इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन है, डेरियस दायाबाहु वन। ये वाला बी ऑप्शन सही है इसका। हाइडेस्पस या विस्ता हाइडेस्पस या वित्तस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 के किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन, सिकंदर और एवं पोरस के मध्य। ये वाला। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में, ए ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मिलान करने वाला। इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है इसका। ये वाला बी ऑप्शन इसका सही है, ये वाला। इसके बाद आइए देख लीजिए आप 18वें का। इसका ए ऑप्शन सही है, ये वाला। ए ऑप्शन इसका सही है, ये वाला ए ऑप्शन सही है इसका। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सी ऑप्शन है, गिरिव्रज या राजगृह। ये वाला सी ऑप्शन सही है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सी ऑप्शन सही है, उदयन द्वारा। सी ऑप्शन सही है, उदयन द्वारा। ये वाला। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। ये वाला बी ऑप्शन सही है इसका, अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर है, एक बी ऑप्शन सही है इसका, गणनन। इस सिकंदर का समकालीन था, गणनन।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इसका सही आंसर है छठी सदी में, छठी सदी ईसा पूर्व में। बी ऑप्शन सही है इसका। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थी। ये इसका डी आंसर सही है। 1 2 3 4 चारों कारण थे। ये चारों कारण थे इसकी। ये वाला डी आंसर सही है इसका। इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। ये 25 का सी ऑप्शन है, ये वाला, ये आंसर सही है 25 का, ये वाला आंसर सही है इसका। अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट हो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सी आंसर सही है, कलिंग में, ये वाला। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका सही आंसर है डेरिस, ये वाला। सी ऑप्शन सही है इसका, डेरिस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका ए ऑप्शन सही है, वज्जी संघ वैशाली, ये वाला आंसर सही है इसका, ये वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध में मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिला गंडक पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? इसका ए ऑप्शन सही है, अजातशत्रु, ये वाला। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन सही है, गणनन, ये वाला बी ऑप्शन सही है इसका, गणनन। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका सी ऑप्शन सही है, 700 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इसमें से कौन बौद्ध के समकालीन थे? ये 32 का सी ऑप्शन सही है, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये वाला सी ऑप्शन सही है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका ये पहला ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये ऑप्शन सही है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जैविक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये 34 का सी ऑप्शन सही है, अवंती, ये वाला।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका है सी ऑप्शन सही है, शिशुनाग। सी ऑप्शन सही है, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? छत्तीस का पहला ऑप्शन सही है, बिंबिसार ने। ये ऑप्शन सही है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका डी ऑप्शन सही है, काशी का। डी ऑप्शन सही है इसका। काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किसने किया? इसका बी ऑप्शन सही है, अजातशत्रु ने किया था, ये वाला। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। ये डी ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। ये 3 कथन सही है, ए बी सी तीनों सही है, और डी ऑप्शन गलत है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? चालीस का ए ऑप्शन है, नंद। 40 का पहला ही ऑप्शन है, नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इकतालीस का ये डी ऑप्शन है, मगध, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ये 42 का डी ऑप्शन है, ये वाला। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका ये डी ऑप्शन सही है। उसने भारत को यूनान से रियासत बनाया। ये उसने भारत को यूनान से रियासत बनाया, डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ये 44 का भी डी ऑप्शन सही है, मगध में, ये वाला डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? पिस्तालीस का ए ऑप्शन सही है, बिम्बसार को। बिम्बसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? 46 का ए ऑप्शन है, महापद्मनाथ, ये वाला ए ऑप्शन सही है इसका। डेरियस दाएं बाहु
प्रथम ने 1516 में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका ए ऑप्शन है 360 टैलेंट, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहास का नहीं था? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही है इसका, हेरोडोटस। ये डी ऑप्शन इसका सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, हेरोडोटस, ये वाला। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका पहला ऑप्शन सही है, श्रेष्ठी, ये वाला। गृहपति का अर्थ? इसका ऑप्शन ए धनी किसान, ये ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये मिलान करने वाला है। इक्यावन का ए ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन सही है इसका। ए का ए, बी का बी, सी का 3, 4 का 4, ये वाला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? 52 का बी ऑप्शन सही है, अजातशत्रु, ये वाला बी ऑप्शन सही है इसका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 53 का डी ऑप्शन सही है, ये वाला लिच्छवी, ये डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 54वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये 54 का बी क्वेश्चन सही है, ये वाला बी वाला, बी आंसर सही है इसका। ये आप मिलान कर लीजिए, बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये 55 का ए ऑप्शन सही है इसका, अंगुत्तर निकाय, ये वाला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? छप्पन का ये राजस्थान में स्थित था, ये 56 का बी आंसर है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले फिश्ता नाम से जाना जाता था? सत्तावन का ये बी आंसर है, झेलम को। निम्नलिखित महाजनपदों में गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। ये 58 का बी आंसर सही है, बी आंसर सही।
ये आप देख सकते हो 58 का बी, फिजी, ये आंसर सही है। इसके बाद ये नया टॉपिक आ जाता है। आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करना और हमारी मेहनत के लिए लाइक, सब्सक्राइब, एक कमेंट कर देना, आपके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।